इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक जो स्टैंड ऑन डिवाइस है, वायरलेस डिवाइस, उसको कैसे अपने कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस को लॉगिन करते हैं, इसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेशन टैब के अंदर यहाँ पे मैनेजमेंट में जाना है। ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है सेट कंट्रोलर एड्रेस रीबूट टू टेक इफेक्ट, कि एक्सेस पॉइंट जो है वो रीबूट होगा। मैं कहता हूँ ओके। प्राइमरी कंट्रोलर एड्रेस मैं यहाँ पे देता हूँ 192.168.100.141। ठीक है जी, और कुछ नहीं छेड़ना, सिंपली अपडेट कर देनी है सेटिंग्स। वो कहता है जी योर पैरामीटर्स आर सेव्ड। नाउ अब हम जाते हैं अपने कंट्रोलर के पास, ये कंट्रोलर को लॉगिन करते हैं और देखते हैं कंट्रोलर के पास एक्सेस पॉइंट आया या नहीं आया। ओ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 1 AP। अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइस में जाकर चेक करते हैं तो डिवाइस का मैक एड्रेस हमारे पास क्या आ रहा है 94B3 4F166870। यहाँ पर देखते हैं हम अपने पास एक्सेस पॉइंट्स में जी 94B34F166870 सेम एक्सेस पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। यही आईपी एड्रेस था इस डिवाइस का यहाँ पे, और यही आईपी एड्रेस इसका यहाँ पे कहीं पे ये अगर शो कराता है तो इंटरनेट में यहाँ पे हमें दिखा रहा होगा। ठीक है जी, अभी तक ये डिवाइस हमें यहाँ पे मिल रही है, लेकिन जैसे ही आ गई है अभी यहाँ पे देखते हैं डिवाइस पे, यहाँ पे इसका फर्मवेयर क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन ये इसका शो हो रहा है। थोड़ी ही देर में ये चेंज हो जाएगा और इसका ये जो वेब पेज की एक्सेस है ये भी ख़त्म हो सकती है। चेक करते हैं क्या होता है। हाँ जी, ये हमारे पास इस वक्त स्ट्रेचिंग जोन के अंदर मौजूद है, हमारे पास डिफ़ॉल्ट ग्रुप में एक्सेस पॉइंट्स के अंदर। हम इसके ऊपर एक वाईफाई ब्रॉडकास्ट करते हैं, WLAN पे जाते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वाईफाई का नाम रखते हैं कुछ भी, चलें थोड़ा सा वेट करा रहा है, माई वाईफाई। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन हम इसे कह देते हैं फर्स्ट वाईफाई ऑन VSC हमारा वर्चुअल स्मार्ट जोन कंट्रोलर। जोन हमारे पास कोई जोन आ रहा है, यहाँ पे सिस्टम जोन आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई भी वाईफाई का जोन नहीं आ रहा। WLAN ग्रुप हमारे पास अभी तक नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम इसको क्लोज करेंगे और पीछे जाकर पहले यहाँ पर हम इसका वायरलेस का जोन डिफाइन करेंगे। जोन कहता है जी क्रिएट ग्रुप नहीं, हमें पहले क्रिएट जोन करना है, और जोन का हम नाम यहाँ पे रख देते हैं माई वाईफाई जोन। ठीक है जी, वो कहता है एपी का फर्मवेयर क्या होगा जी, यही होगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। यूनाइटेड कंट्री आपने यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट किया हुआ है, नो इशू। और एपी एडमिन लॉगिन, अगर कंट्रोलर किसी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और हमें एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करना है, तो जो एक्सेस पॉइंट के क्रेडेंशियल्स हमने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यूज़ किए थे, ये अब यूज़ नहीं हो सकेंगे। हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करने हैं कि वो क्या होंगे। ठीक है जी, हम इसको फॉर इंस्टेंस एडमिन और पासवर्ड इसका यहाँ पे सेट कर देते हैं।
ठीक है, टाइम हमें सेट करना है, कर लेना बेहतर होता है। हम अपना जो रीजन है इसके अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर लेते हैं। SSH टनल कितना बनाना चाह रहे हैं, लीजिए जी। मैश नेटवर्किंग इनेबल करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, हम करना चाह रहे हैं। मैश की ज़ीरो टच मैश इनेबल करना चाह रहे हैं, नहीं हम करना चाह रहे हैं। की जनरेट करें, जी कर दी। मैश का रेडियो कौन सा करना है आपने, 5.0 इज़ बेटर, क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा बैंडविड्थ होती है, इसलिए हम 5.0 पे करेंगे। अगर हमारे किसी सिनेरियो में 2.4 का बैंड कम यूज़ हो रहा है और 5.0 का बैंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी या जो रेडियो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर इट इज़ कि 5.0 जो बैंड है 5 GHz फ्रीक्वेंसी हम उसे यूज़ करें, बिकॉज जब हम वाईफाई 6 या वाईफाई 5 में AC प्रोटोकॉल की डिवाइसेस पर मौजूद हों तो उनके अंदर हमें 5 GHz बैंड के ऊपर हायर डाटा रेट ट्रांसमिट की ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि 2.4 की डाटा रेट की लिमिटेशन है। 2.4 पे हम 450 MB पर सेकंड से आगे नहीं जा सकते वाईफाई 5 में। और सेम द सिनेरियो विद वाईफाई 5.0 बैंड, तो वहाँ पे हम AC प्रोटोकॉल के साथ या वाईफाई 5 में, वाईफाई 5 रेडियो 5 में हम 1300 Mbps तक की स्पीड ले सकते हैं। हम 5.0 या 5 GHz रेडियो को चूज़ करेंगे अपने मैशिंग के लिए। चैनल कौन से सिलेक्ट करने हैं हमें, ये नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स जो हैं इसने 1, 6 एंड 11 यूज़ किए हुए। हम इसे कह सकते हैं कि आप सारे चैनल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सारे 100% चैनल 2.4 के यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका वजह ये है कि अगर आप 100% चैनल अपने कंट्रोलर को दे देंगे तो आपकी जो अदर वाईफाई डिवाइसेस हैं, लाइक आपका कोई वाईफाई माउस आप यूज़ कर रहे हैं, कोई वाईफाई प्रेजेंटर आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी अदर वाईफाई डिवाइस वाईफाई प्रिंटिंग हो रही है, वो सारी की सारी उसके साथ कंट्राडिक्ट करेंगी। और बैंड जो है, फ्रीक्वेंसीज जो हैं आपस में जिस वक्त यूज़ हो रही होंगी और उधर भी यूज़ हो रही होंगी, तो वो एक्सपीरियंस आपका बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो DFS बैंड हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए है। चैनल 144 अलाउ और नॉन अलाउ, देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऑफ, ऑन, हाँ 144 के साथ हमें नंबर ऑफ़ चैनल्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, हम इसे करेंगे। रेडियो ऑप्शंस, चैनलाइजेशन के जो चैनल हमने यूज़ किए हैं इनको, अच्छा 5.0 बैंड के हमने ज़्यादा चैनल इसलिए यूज़ कर लिए हैं कि 5.0 बैंड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैनल हैं, ठीक है। तो 2.4 में हमारे पास मैक्सिमम 11 चैनल्स हैं यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट से रेलेवेंट जहाँ पर भी हमारे या कॉलोनी हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट की जो है कॉलोनियल कंट्रीज़, वहाँ पर सिर्फ जापान है जहाँ पर 2.4 के आपको 14 चैनल मिलते हैं, अदरवाइज़ 11 चैनल ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं तकरीबन। अगेन इट डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस। तो 2.4 में हम कहते हैं ऑटो चैनल करें, और इसको 20 करना है या 40 करना है खुद ब खुद। अगर तो सारी डिवाइसेस 40 को सपोर्टेड हैं तो 40 करे, अदरवाइज़ 20 पे आ जाए, ठीक है। इससे भी हमारी बैंडविड्थ कितनी ट्रांसमिट होगी फ़र्क पड़ता है। चैनल कौन सा यूज़ करना है, ये जो हमने ऊपर 3 चैनल सेलेक्ट किए हैं इनमें से हम कोई एक यहाँ पर सेलेक्ट कर दें या ऑटो रख दें, ऑटो रखना बेहतर है। ये हम 2.4 की इस वक्त बात कर रहे हैं, ये देखिए 2.4 लिखा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑटो सेल साइजिंग हम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नहीं करते तो TX पावर कहता है जी कितनी रखनी है, फुल रखनी है आपने या मिनिमम रखने हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप सिग्नल्स के साथ।
हम इसको कहते हैं कि आप ऑटो रखें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रेडियो ऑप्शंस पे 5.0 एसी प्रोटोकॉल की तरफ। चैनलाइजेशन इसमें हमारे पास 20, 40, 80 और वाईफाई 6 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ज़्यादा भी हैं, लेकिन हमारा ये कंट्रोलर वाईफाई 6 को चूज़ नहीं करता है। ये 160 तक एसी प्रोटोकॉल में हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि हमारे डिवाइसेस कौन सी चैनलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, या इसको चैनल बैंडविड्थ भी कहा जाता है। तो इसको हम ऑटो पे रख देंगे ताकि जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं उनके अकॉर्डिंगली ये खुद से सिलेक्ट कर ले। चैनल इंडोर एंड आउटडोर ये 5.0 में ही सिर्फ पूछ रहा है, क्योंकि आउटडोर पे 5.0 के पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स कुछ चल रहे होते हैं, तो उसके लिए ये पूछता है कि आपने कौन से रखने हैं आउटडोर के लिए और इंडोर के लिए कौन से रखने हैं। तो अगेन हम एक लंबी लिस्ट है, चूज़ भी कर सकते हैं, बट बेटर इट इज़ टू कीप इट ऑटो। ऑटो सेल साइजिंग हम यहाँ पर भी ऑन कर देंगे। APGRE टनल ऑप्शंस हम लोग इसे यूज़ नहीं कर रहे, ये है साइड टू साइड VPN टाइप कुछ चीज़ है। जब हम ये चाहें कि हमारे जो एक्सेस पॉइंट से जो ट्रैफिक आनी है वो किसी पब्लिक नेटवर्क के थ्रू आनी है, तो हम उसको इनक्रिप्ट करना चाहें तो हम इसको ये टनल इनक्रिप्शन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट टनल प्रोफाइल और इनेबल फॉरवर्डिंग ब्रॉडकास्ट। Ruckus GRE mode supported the Ruckus GRE profile with Ruckus tunnel mode must be GRE tunnel encryption is disabled। चलें इसको जब आगे जाते हैं तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। IPsec यहाँ पे ये आ रहा है कि डिसेबल है, इसको हम ये Ruckus GRE कर लेंगे, ये सॉफ्ट GRE कर लेंगे तो ये चल सकता है, लेकिन उससे पहले हमें ऑन करना पड़ेगा। GRE प्रोफाइल ये हमें नहीं दे रहा, हमें यहाँ पे पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए नेम हम कह देते हैं माय रक्कस टनल। ठीक है जी, GRE प्लस UDP बेटर है। और टनल इंक्रिप्शन हम रखेंगे इसकी 256 AES। द हायर इट इज़ द बेटर द सिक्योरिटी। टनल MTU जिसे हम कहते हैं पैकेट साइजिंग, वो हम इसको ऑटो पे रख देंगे। ये जंबो फ्रेम को सपोर्ट करता है, लेकिन हम इसे ऑटो पे रख के ओके कर देंगे। जैसे ही हमने इसे ये किया है तो यहाँ पर अगेन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी सॉफ्ट GRE की टनल। हम सॉफ्ट GRE को नहीं यूज़ कर रहे और ये हमें आगे भी नहीं जाने देता। सेलेक्ट क्रिएट सॉफ्ट GRE माई सॉफ्ट GRE और प्राइमरी गेटवे एड्रेस हमें यहाँ पे अपना गेटवे एड्रेस बताना पड़ेगा, जो कि हमारा होगा जो आपका एक्चुअल आपके राउटर का जो गेटवे एड्रेस है वो आपको यहाँ पे बताना चाहिए। ठीक है जी, क्लाइंट्स की डिस्कनेक्शन जब वो टनल मोड में नहीं हो तो डिस्कनेक्ट कर दे। प्रोफाइल इज सिलेक्टेड, AAA एफिनिटी अभी हम इसे ऑफ रख रहे हैं। आगे सेलेक्ट ऑन, ओके।
यहाँ पे हमारे पास ये सॉफ्ट GRE टनल आ गया है। IPsec की प्रोफाइल हमें अगेन बनानी पड़ेगी, लेकिन ये सारा काम तब है जब हमें अपने जो एक्सेस पॉइंट हैं ये कहीं और पब्लिक नेटवर्क पर अपनी साइट से बाहर किसी दूसरी साइट पे ओवर द पब्लिक वाईफाई लेके जाना है, तो हमें ये सारा काम करना पड़ता है। अभी के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं और हम इसे छोड़ के ही आगे बढ़ते हैं। सिसलॉग इनेबल कर दें जी। सिसलॉग सर्वर बताएं। सिसलॉग सर्वर लगा हुआ है, मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं ऑफ ही रख रहा हूँ। अगर आपको सिसलॉग चाहिए है तो सिंपली प्राइमरी सर्वर का यहाँ पे आप IP एड्रेस बताएं। पोर्ट अगर आपकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे है तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आपने पोर्ट उसकी कुछ और रखी हुई है तो आप वो यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इवेंट फैसिलिटी आपने कौन से भेजने हैं इवेंट्स, आपने की ओरिजिनल और प्रायोरिटी क्या होगी, एरर्स की होगी, एमरजेंसी या ऑल, हम कहते हैं कि ऑल, ठीक है। सेंड जनरल लॉग, क्लाइंट फ्लो, ऑल लॉग्स हम कर सकते हैं, या एज यू नीड, उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। मैं अभी सिसलॉग मेरे पास नहीं चल रहा तो मैं इसे नहीं जाऊंगा, नहीं छेड़ूंगा। AP SNMP सर्वर मेरे पास चल रहा है, लेकिन अभी मुझे इस पर नहीं चाहिए। SNMP मैनेजमेंट के लिए है, नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है। सेलुलर ऑप्शंस, अगर आप के डिवाइसेस में LTE की सपोर्ट है और आप अपनी डिवाइसेस को ओवर द LTE बैंड कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्राइमरी सिम एंड सेकेंडरी सिम, कुछ मॉडल्स में इसकी ये ऑप्शंस मिलती हैं 4G और 3G की, वो बैंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। सेकेंडरी सिम पे सेकेंडरी बैंड, और आप इसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सेलुलर नेटवर्क नहीं है इसमें। एडवांस ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मसलन स्मार्ट मॉनिटर, हेल्थ चेक इंटरवल ऑन करें इसका, ऑटो चैनलाइजेशन, चैनल सिलेक्शन, ठीक है, बैकग्राउंड में चले, कितनी देर चले, कब चले, ये चैनल फ्लाई यूज़ करना है, चैनल फ्लाई कर लें। मिनिमल, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन 5.0 में चैनल फ्लाई यूज़ करें, गुड ऑप्शन है ये। बैकग्राउंड में स्कैनिंग आप एवरी 20 सेकंड के बाद कर रहा हो 2.4 पे, एवरी 20 सेकंड कर रहा हो 5.0 पे। स्मार्ट मॉनिटर WLANs को ये खुद मॉनिटर करता रहे कि जब एक्सेस पॉइंट और कंट्रोलर आपस में कम्युनिकेट ना कर रहे हों तो क्या करे, एक्सेस पॉइंट जो इसके ऊपर वाईफाई ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उनको ऑफ कर दे। हेल्थ चेक रीट्राई 3 टाइम्स करें। AP पिंग लेटेंसी इंटरवल ऑन रखें इसे। AP मैनेजमेंट VLAN, आपका अगर VLAN इन्वायरमेंट चल रहा है तो आपको VLAN डिफाइन करना चाहिए कि AP का आप कौन से VLAN के थ्रू मैनेजमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे एक, अदरवाइज आप इसे कीप AP सेटिंग भी रख सकते हैं। रोग AP डिटेक्शन ऑन कर दें, अच्छा होता है कि जो कोई ME वाईफाई लोगों ने बनाए हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी आपके पास आती रहेगी। प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम मलिशियस रॉग एक्सेस पॉइंट्स बिल्कुल होना चाहिए, और इसको आप ऑटो मोड पे रखते हैं। किधर गए हैं ये बहादुर, ये आ गए। DDoS प्रोटेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए। ब्लॉक क्लाइंट फॉर 60 सेकेंड आफ्टर 5 रिपीटेड ट्राइज विद इन 30 सेकेंड। मगर अगर एक बंदा से हम कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर 5 दफ़ा ट्राइयाँ मार रहा है रॉन्ग पासवर्ड अटैम्प्ट के साथ, तो ये उसको बंद कर दे, ब्लॉक कर दे नेक्स्ट 60 सेकंड्स के लिए। लोड बैलेंसिंग बेस्ड ऑन क्लाइंट काउंट, बेस्ड ऑन कैपेसिटी, यस इट वुड बी बेस्ड ऑन कैपेसिटी और बेस्ड ऑन क्लाइंट काउंट। दो चीज़ें हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश वाली जगह है तो वहाँ पर आप इसे बेस्ड ऑन कैपेसिटी कर दें, या बेस्ड ऑन क्लाइंट जहाँ पे आपके कम लोग हैं।
मैं इसे बेस्ड ऑन क्लाइंट काउंट कर रहा हूँ। थ्रेशोल्ड अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम बेस्ड ऑन क्लाइंट काउंट करते हैं तो इसको हम प्रोएक्टिव मोड पे ले जाते हैं कि आपने प्रोएक्टिवली इसको बैंड स्टीयरिंग करवाना है। बेस्ड ऑन कैपेसिटी पे क्या है कि अगर मेरे पास 2.4 के 256 और 5.0 के 256 ये क्लाइंट्स को सपोर्ट कर सकता है, तो 256 क्लाइंट्स जब 2.4 पे पूरे हो जाएंगे तो तब देखिएगा कि जो 5.0 के बैंड के जो लोग हैं उनको मैं 5.0 पे ले जाऊं, ठीक है, और 2.4 को थोड़ा सा फ्री करूं। तो इस वजह से मैं इसको बेस्ड ऑन क्लाइंट रख रहा हूं और इसे मैं कह रहा हूं कि प्रोएक्टिवली आप इसे करें। यहाँ पर मैं इसको परसेंटेज भी दे सकता हूँ कि 2.4 के इतने परसेंट जो लोग हैं उनको आप 5.0 पे ले जाएं, लेकिन मैं इसे परसेंटेज नहीं दे रहा हूँ, इसे कह रहा हूँ कि आप प्रोएक्टिवली जो 5.0 की डिवाइसेस हैं उनको 5.0 पे लेके जाएं। उसके बाद AP reboot time if cannot reach default gateway after 30 मिनट, कि अगर ये डिफ़ॉल्ट गेटवे या जो कंट्रोलर है उसको एक्सेस नहीं कर पा रही अगर पिछले 30 मिनट तक, तो ये रीबूट हो जाए। और कंट्रोलर को 2 घंटे तक ना मिलने की सूरत में रीबूट हो जाए, और गेटवे अगर हमने कोई इसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं तो वो ना मिलने की सूरत में 30 मिनट में ये रीस्टार्ट हो जाए। 30 मिनट से कम टाइम नहीं है। 0 का मतलब नेवर है कि कभी रीबूट ना हो ये, ठीक है। ओके करते हैं जी। हमारा जोन जो है फर्स्ट क्रिएट हो गया है। पासवर्ड का ऊपर मसला कहता है जी आ गया है कि पासवर्ड आपके में ये चीज़ें होनी चाहिए हैं। पासवर्ड हमने सेट कर दिया, ओके करते हैं। IPsec टनल की प्रोफाइल कहाँ पे है इसमें? IPsec टनल प्रोफाइल दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये हमारे पास थी GRE टनल के ऑप्शंस में, मैश ऑप्शंस में हमारे पास नहीं, APGRE टनल। इसे हम कहते हैं कि भाई आप डिफ़ॉल्ट टनल पे जाएं और डिसेबल हो जाएं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके करते हैं हम इसे। चलें जी, जोन हमारा क्रिएट हो गया, अभी कोई एरर नहीं आया। पेज रिफ्रेश, वाईफाई जोन क्रिएटेड। अब हमें इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप इसके अंदर बनाया आ गया, अदरवाइज़ हम इसके अंदर एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम कहेंगे, सॉरी हमें इसे एडिट नहीं करना है, हमें बाबा जी क्रॉस हो जाएं, क्रिएट करना है माई वाईफाई ग्रुप। माई वाईफाई ग्रुप हमने क्रिएट किया और इसे हमने नेक्स्ट किया और ओके किया और कहानी ख़त्म। माई वाईफाई ग्रुप के अंदर हम जाके वाईफाई अभी हम क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल नेम माई वाईफाई, सॉरी यहाँ पर हमें इसे ऐसे करना है, मैं बस कुछ अपना थोड़ा सा देख रहा हूँ कौन से ग्रुप में करना है। दोनों ग्रुप्स में कर दें इसे। जोन यही जोन है, एक ही हमारे पास इसमें। WLAN ग्रुप AP ग्रुप जो हमने अभी क्रिएट किया है डिफ़ॉल्ट में करना है या नहीं, हम यहाँ पे बता देते हैं कि आप सिर्फ इसे माई वाईफाई ग्रुप में रखें। और सिक्योरिटी हम इसे इसकी बताते हैं कि ओपन में इसको WPA2 पे रखें। WPA2 में हम इसको की हम इसकी लगा देते हैं यहाँ पे, और रेडियस वगैरह अभी हमने इसके साथ कुछ नहीं किया हुआ। तो VLAN ये कौन सा एक्सेस करेगी? हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट VLAN ही एक्सेस करेगी, कोई VLAN हम नहीं छोड़ रहे क्योंकि अभी हम इसको सिंगल नेटवर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं।
यहाँ पर वो ये कह रहा है कि वाईफाई 6 की डिवाइसेस जो हैं इस फीचर को इनेबल नहीं करती, सॉरी सपोर्ट नहीं करती। मैनेजमेंट का जो रेट है वो 50 बैंड के लिए कहता है कि 11 MB से ज़्यादा होना चाहिए। हम 12 MB रखते हैं तो ये निकल जाएगा। ऑलवेज ऑन और ओके। चलें जी, अभी देखते हैं ये वाईफाई ब्रॉडकास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्सेस पॉइंट्स में आते हैं, वाईफाई जोन, डिफ़ॉल्ट, इसमें हमारा एक्सेस पॉइंट नहीं है, हमारा ये डिफ़ॉल्ट जोन में पड़ा हुआ है, स्टेजिंग जोन में। यहाँ से इसको हम मूव कराते हैं एक्सेस पॉइंट को और वाईफाई जोन में ले जाते हैं। मूव कराया, वो कहता है ये मूव हो जाएगा, यस इट इज़ मूव्ड। ये वाला वाईफाई जोन कहाँ से बना? ये वाईफाई जोन हमने यहाँ पे बनाया था, देख रहे हैं ये दोनों उधर नेम इधर उधर दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। अब देखना ये है कि जो हमने वाईफाई जोन में बनाया है ये एक्सेस पॉइंट जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और हमने जो बनाया था वाईफाई का प्रोफाइल वो यहाँ पर कहीं पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। WLANs यहाँ पे दिखाता होता है कि कोई SSID इसके ऊपर सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद यहाँ पे हमें जनरल ऑप्शंस को नहीं छेड़ना, रेडियो ऑप्शंस को, यस WLAN ग्रुप को ओवरराइड कराना है। और आपको याद होगा कि हमने माई वाईफाई ग्रुप के अंदर अपने WLAN को SSID की सेटिंग की थी, तो हम इसको यहाँ पर वो बता देंगे और जैसे ही हम इसे वहाँ पर बताएंगे ओके करते हैं, बाहर आते हैं जी। तो सिलेक्ट कर लिया हमने एक्सेस पॉइंट को, नीचे आके देखते हैं यहाँ पे अभी नहीं है, अभी अगले चंद ही लम्हों में यहाँ पे प्रोपेगेट हो जाएगा। एक्सेस पॉइंट के ऊपर लाइट्स आना शुरू हो गई हैं, बल्कि एक्सेस पॉइंट रीबूटिंग फेज़ में गया है। जैसे रीबूट होके आता है तो यहाँ पर जो नई सेटिंग है इसकी वो डिप्लॉय हो चुकी होगी। पास करते हैं, जैसे एक्सेस पॉइंट वापस आता है तो हम इसको देखते हैं, डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि ऑफलाइन हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं, अभी नहीं शो हो रहा, ये एक्चुअली 5 मिनट लेता है शायद, और 5 मिनट से पहले शायद हमारा एक्सेस पॉइंट वापस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका स्टेटस ऑनलाइन ही शो होता रहेगा। चेक करते हैं कि एक्सेस पॉइंट वापस आ गया या नहीं। एक्सेस पॉइंट वापस आ गया है और एक्सेस पॉइंट के अंदर हमें यहाँ पर वाईफाई नज़र आना शुरू होता है या नहीं, देख लेते हैं। स्टिल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, देख लेते हैं। अभी एक चीज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमारे पास हमने यहाँ पे ये माई वाईफाई जोन में किया था,
एडिट, ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, ये मतलब इसे चलना चाहिए। शायद एक आध बार और ये रिबूट करेगा, तो देख लेते हैं। अलार्म एक आ गया इसके ऊपर, क्यों आया है? एडिट करते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं इसे। ये सेटिंग हमारी किसी वजह से सेव नहीं हुई। अच्छा, आ गई है, यहाँ पे दिखा दिया इसने, माई वाईफाई ग्रुप वाले। ठीक है, ओके करते हैं और चेक कर लेते हैं। डिवाइस अगेन रिबूट हो रही है ये। जैसे ये रिबूट होके वापस आती है तो इसे देखते हैं। कंट्रोलर रेडी है जी इसका। डिवाइसेस हमें बता रही हैं कि कंट्रोलर की जो लाइट है वो ओके हो गई है, और ये WLAN SSID स्टिल नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम एक काम करते हैं कि इस SSID को यहाँ से डिफ़ॉल्ट पर भी ओके कर देते हैं। लेट्स सी। एक्सेस पॉइंट पे आते हैं, और जो हमने इसमें ग्रुप की जो हमने सेटिंग्स छेड़ी थी उनको हम रिवर्ट करते हैं। एक्चुअली ये मसला डिफ़ॉल्ट ग्रुप के साथ हो सकता है। डिफ़ॉल्ट ओके, जी अगेन डिवाइस की कंट्रोलर लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब कोई कंट्रोलर के साथ कोई एक्टिविटी हो रही है डिवाइस की। और यहाँ पर हमारे पास WLAN स्टिल नहीं आया। वाईफाई तो ब्रॉडकास्ट इस पे हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है?
अगेन आई एम कनेक्टेड ऑन 5.0 बैंड, और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि नहीं सर्विस नॉट अवेलेबल। यहाँ से ये डिवाइस ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर मैं इस पर एक अदद क्लाइंट भी आ चुका हूँ, और इसको हम रिफ़्रेश करके ज़रा चेक करते हैं। ये 1 क्लाइंट आ चुका है इस पर, बट इसको जो गलत चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे ये क्यों नहीं दिखा रहा, यहाँ पर WLANs शो कराने चाहिए थे कि यहाँ पर ये आ गए इसके WLANs। ठीक है, ये एक मैश का है और ये 2 वाईफाई के हैं। ये दोनों, एक वाईफाई 2.4 में और एक वाईफाई 5.0 में। एक क्लाइंट इस वक्त इस पर मौजूद है जो मैंने कनेक्ट किया है। ये इस तरह से आ जाने चाहिए थे ये पहले भी, अब क्यों आए हैं ये देखना पड़ेगा। अच्छा, एक काम हम और करते हैं, इसको रीचेक करने के लिए कि जो हमारा वाईफाई है, इस वाईफाई को हम एडिट करते हैं। डबल क्लिक करने से भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन खुल जाती है। ये आ गया, और यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ कि आप डिफ़ॉल्ट से ख़त्म हो जाएं। डिफ़ॉल्ट ग्रुप से ये आउट हो गया। ओके, डज इट स्टिल ब्रॉडकास्ट? नो, अब इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं। रिफ्रेश अगेन। जी, ये करते ही डिवाइस रीबूट हो चुकी है, और डिवाइस के ऊपर से ये सारी की सारी कहानी ख़त्म हो गई। वायरलेस जो भी आ रहे थे, क्लाइंट ये अभी भी एक दिखा रहा है, ये शायद इसका चलें क्लाइंट चला गया, कनेक्शन फेलियर आ गया यहाँ पे कि इस AP के साथ कनेक्शन अभी नहीं बन पाया। और जैसे ही इस AP पे हम क्लिक करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिखाता है हमें। यहाँ पर ये हमें वाईफाई स्टिल दिखा रहा है, लेकिन अभी तक डिवाइस ने कोई वाईफाई ऑन नहीं किया है। जी, कंट्रोलर के ऊपर कोई भी वाईफाई इस वक्त ऑन नहीं है डिवाइस के ऊपर, लेकिन इसको हम रिफ़्रेश करके आते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये हमें वाईफाई दिखाता है स्टिल या नहीं दिखाता। एक्चुअली इसे नहीं दिखाना चाहिए जी, सिर्फ मैश वाला वाईफाई ऑन है, बाकी कोई ऑन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको ऑन कराने के लिए यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि दोनों के ग्रुप सेम नहीं हैं और ग्रुप हमने आपस में कॉन्फ़िगर नहीं किए हुए, तो हम यहाँ पर इसे कहते हैं कि आप ओवरराइड करें WLAN ग्रुप को और इसे माई WLAN पे ले जाएं, इसे भी माई WLAN पे ले जाएं और ओके करते हैं इसे। अब देखते हैं क्या करता है ये। जी, डिवाइस कनेक्टेड, पेज रिफ्रेश, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइस सिलेक्टेड, और
और यहाँ पे हमारे पास अभी ये आने चाहिए। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास शो होंगे, अच्छा चलें जी, रेडियोस डिवाइस के ऊपर ऑन हो गए हैं। तो अगेन हम यहाँ से रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। सॉरी, डिवाइस सेलेक्ट आफ्टर रिफ़्रेश, और ये अभी तक नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहा है ये, इसको थोड़ा सा दोबारा रिफ़्रेश करके लेके आते हैं, थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पर ये SSID नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं इसके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। और यहाँ पर अगर हम डैशबोर्ड पे देखते हैं तो, या पेज शायद रीलोड करने की ज़रूरत है, पूरा पेज को हम यहाँ से एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। और एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं 5.0 AC और 1 पे हमें यहाँ पे एक क्लाइंट पे मिल रहा है। स्पीड टेस्ट करता हूँ मैं अपने पास, ताकि यहाँ पे हमें कुछ क्लाइंट के ऊपर ट्रैफिक जो है टोटल ये भी नहीं आ रही है। तो इसको ज़रा देखते हैं कितनी है। गो, ये कुछ स्पीड यहाँ पे आपको इसने शो कराई है। इनफैक्ट मेरे पास जो स्पीड आ रही है वो डिफरेंट है। अगेन रिफ्रेश करते हैं इसे। ये एक्चुअली लास्ट 1 आवर की एवरेज स्पीड दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम इसको अगेन एंड अगेन थोड़ा सा बर्डन डालते हैं स्पीड का, देखते हैं क्या करते हैं। इसके लिए हमें इसे, मेरा ख्याल है कि अगेन फुल ड्राइव को हम पेज को रिफ़्रेश करके आना पड़ेगा। अच्छा, मीनवाइल हम एक चीज़ और चेक करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है इसको सिग्नल कितने मिल रहे हैं और इसकी कनेक्टिविटी क्या है, ये भी देख लेते हैं। आईफोन डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, 71 dB सिग्नल से मिल रहा है, -25 सिग्नल के अंदर प्रॉब्लम है। और सेशन ट्रैफिक एक्चुअल ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम दिखा रहा है। इसके साथ कनेक्शन कितना बिल्ड हुआ है ये कहीं पे दिखाता है कि कनेक्शन स्पीड क्या आ रही है वायरलेस की। हेल्थ, रियल टाइम ट्रैफिक, चलें यहाँ पे हमें इसकी ट्रैफिक दिखाएगा कि एक्चुअली रियल टाइम कितनी ट्रैफिक गुजर रही है। सॉरी, ये तो इसका सिग्नल रेशो बता रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको
थोड़ा सा कहीं पे चेंज करता हूँ या बिहाइंड करता हूँ किसी चीज़ के, तो सिग्नल ज़रा ड्रॉप होना चाहिए। डाटा देखें अभी ये कितना चल रहा है, ये इसने कहीं पे 2 to 3 को इसने यहाँ से बाईपास किया है। अगेन टेस्ट इट अगेन जी। $400 crossed. No, in fact I have 527 download speed and 426 upload speed, और यहाँ पर ये हमें दिखाता है कि 566 तक इसने ट्रैफिक यूज़ की है। स्टॉप करते हैं, ट्रैफिक पे आते हैं। हिस्टोरिकल ट्रैफिक लास्ट 1 आवर की कहता है जी कि आप मैंने ये 3 GB ट्रैफिक यूज़ कर ली है। और रियल टाइम ट्रैफिक पे आते हैं तो स्टार्ट करते हैं कि इस वक्त कितनी ट्रैफिक ले रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं, KBs एंड नाउ इट विल बी इन MBs। Yes, 478 was the download speed and 410 is the upload speed, बट यहाँ पर ये उससे ज़रा कम दिखा रहा है। दोबारा करते हैं, हम कुछ सर्वर यहाँ से चेंज करते हैं अपने पास और अपलोड 530, 400, 300, 400, yes, 491, and 512 was the upload speed. I think meter is okay. The bad thing is that my mobile's meter is barred at 500 Mbps. 500 से ज़्यादा मेरे मोबाइल के ऊपर जो एप्लीकेशन है ये 500 Mbps से ज़्यादा स्पीड को टेस्ट नहीं कर सकती है, तो इस वजह से यहाँ पे जा रहा है। तो इसको अगर मैं कहता हूँ कि किसी और एप्लीकेशन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, मीनवाइल मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ। ये मेरा करंट ट्रैफिक चल रहा है इस वक्त। ये यहाँ पर अगर आप ऑन द एक्सिस देखेंगे तो केबीज में कुछ है इस वक्त। ये एक एप्लीकेशन है स्पीड टेस्ट की, ये मैंने ओपन किया इसे। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा है कि आपने ये कर लिए। अब ये इस वक्त डाउनलोडिंग कर रही है। ये लेकिन इस एप्लीकेशन का उससे भी बुरा हाल है। एक्चुअली जब हम स्पीड टेस्ट करते हैं तो जिस सर्वर के साथ हम कर रहे होते हैं उसके साथ भी डिपेंड करता है कि हम कितनी स्पीड पे उसे टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पर एक रक्स की अपनी एप्लीकेशन है जोन फ्लैक्स के नाम से, सॉरी स्पीड फ्लैक्स के नाम से, वो यूज़ करता हूँ। और मैं यहाँ पर आईपी देता हूँ अपने कंट्रोलर का, और जो आईपी मुझे मिला हुआ है वो, इसको मैं कहता हूँ कि आपने 10 सेकंड के लिए एक दफ़ा स्पीड टेस्ट करना है।
अच्छा, इसे हम स्टॉप करते हैं और देखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट है या कंट्रोलर है ये स्पीड फ्लेक्स को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्सेस पॉइंट पे जाते हैं, हेल्थ पे जाते हैं, ये लास्ट 1 आवर में इतना डाटा ये मैंने डाउनलोड किया है टेस्टिंग के दौरान, अब ये दिखा रहा है आपको। ठीक है जी, रिफ्रेश, पूरे पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एक्सेस पॉइंट सिलेक्टेड, मीनवाइल मैं इसको ज़रा देख के आता हूँ कि ये इतना स्लो क्यों बिहेव कर रहा है। जबकि इसको अच्छे खासे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। बस एक कमी है कि ये हमारे पास SSD बेस्ड ड्राइव पे नहीं है, HDDs पे है, लेकिन अगेन नॉट ऑन सिंगल HDD, इट इज़ ऑन RAID। जो हमारी मशीन है ये कितने रिसोर्सेज इस वक्त यूज़ कर रही है, रैम हमने इसको 16 GB दी हुई है और रैम ये 100% यूज़ कर रही है। इसका रैम यूटिलाइजेशन 100% है। स्टोरेज में कोई इतने मसले मसाइल इसे नहीं हैं और CPU ये सिर्फ 1 GHz पे यूज़ कर रहा है। रैम बाहर कैफे से शायद ज़्यादा चाहिए। एनी हो, हम क्लिक करते हैं एक्सेस पॉइंट पे, और हेल्थ पे क्लिक करते हैं। स्पीड टेस्ट नहीं आ रहा, इसको हमें जाके इनेबल करना पड़ेगा। कहाँ पे इनेबल करेंगे, एडवांस में हमें मिलेगा कोई ऑप्शन, हमें एडवांस में यहाँ पे नीचे जाके मिलने वाला है स्पीड टेस्ट का। टेस्ट स्पीड ये हमने ऑन किया, ओके किया, और अब हम इसे टेस्ट स्पीड पर क्लिक करते हैं। चलें जी, देखते हैं क्या करता है ये। नेट के पीछे है या, अच्छा कंट्रोलर साहब के पास अभी हमारे पास स्पीड फ्लेक्स की ऑप्शन नहीं है। चलें इसे बाद में देखते हैं किसी टाइम पे, आज के लिए इतना काफ़ी है यार। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसे मज़ीद देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।